इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के बारे में, जिसमें हम क्रमशः प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस प्रकार तीनों टेंसों के लिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम पढ़ेंगे, जिसके अनुसार हम क्रिया की सही फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब्स का प्रयोग किस किस स्थान पर करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि यदि किसी वाक्य में समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, ऑफ्टन, ऑलवेज, डेली, ओकेजनली, जनरली, वंस या ट्वाइस प्लस टाइम दिया हो, जैसे वंस या ट्वाइस प्लस टाइम का मतलब जैसे दिया हो वंस अ डे या ट्वाइस अ डे या वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ। ऐसे ही एवरी प्लस टाइम, यानी एवरी के बाद में कोई भी टाइम दिया हो, जैसे एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे। उसके बाद आता है हैबिचुअली, यानी आदतन कार्य, जिसको हम रोजाना करते हैं ऐसा कार्य। एवर और नेवर, इनमें से अगर कोई हो, जो सेंटेंस दिया गया है, अगर इनमें से कोई एक एडवर्ब हो, तो उस स्थान पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब्स भरेंगे और उसी के अनुसार उसकी सहायक क्रिया लगाएंगे। तो एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से अगर कोई वर्ब उपस्थित है तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। तो एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं हम, जैसे सी खाली जगह टू मी वंस अ डे। अब इसमें आपको एक क्रिया भरने के लिए दी गई है कम। तो अभी इसमें मैंने बताया था कि अगर वंस प्लस टाइम दिया हो या ट्वाइस प्लस टाइम दिया हो, तो यहां देखो वंस प्लस टाइम दिया हुआ है। अगर यहां वंस प्लस टाइम दिया हुआ है तो हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब यहां हमको क्रिया दी गई है कम और वाक्य दिया गया है साधारण। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो साधारण वाक्य होता है उसमें हम या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। जब कर्ता एकवचन होगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, और जब कर्ता बहुवचन होगा तो केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हम जो ये सी दिया हुआ है ये हमारा एकवचन कर्ता है। अब ये एकवचन करता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। अब देखो यहाँ इस क्रिया के अंत में ई आ रहा है, इसलिए हम इसके साथ में क्या लगाएंगे, एस। ये हो जाएगा कम्स। अगर इसके बाद में मान लीजिए क्रिया के अंत में ओ, एक्स, एस एच, सी एच, एस या जेड, इनमें से अगर कोई शब्द आता है तो कर्ता एकवचन होने पर हम ईएस का प्रयोग करते हैं। अब ये वाक्य साधारण है इसलिए हमने यहाँ कम्स लगाया है। अगर ये वाक्य नेगेटिव सेंस में होता तो यहाँ हम इसके लिए सहायक क्रिया डज और डू इनका यूज करते। डज को हम लगाते एकवचन कर्ता के लिए और ये लगाएंगे हम बहुवचन कर्ता के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर वाक्य साधारण है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव इनमें से कोई एक वाक्य तो सहायक क्रिया हम डज और डू का प्रयोग करेंगे। डू बहुवचन कर्ता के लिए और डज एकवचन कर्ता के लिए। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी हम इसको समझते हैं, जैसे यहां लिख दिया मैंने ही, फिर खाली जगह टू सिनेमा डेली। अब देखो मैंने ये जो शब्द लिखे हुए हैं एडवर्ब वाले, उनमें मैंने एक शब्द है ये डेली। डेली का मतलब क्या है, रोजाना, यानी ये कार्य उसका आदतन कार्य है या उसकी गतिविधि की जो दिनचर्या की गतिविधि है उनमें शामिल है, इसीलिए यहाँ डेली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूचक है। और यहाँ पर हमको मान लीजिए कोई क्रिया दी हुई है गो, तो यहाँ हम ही करता एकवचन है और गो है, तो इसमें एस या ईएस लगाएंगे क्योंकि वाक्य साधारण है। अब इसके क्रिया के अंत में ओ आया है इसीलिए हम यहाँ पर ईएस लगाएंगे। इस प्रकार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करते हैं इसी में, इनकी 2-3 परिस्थितियां और हैं
अगर इन एडवर्ब ऑफ टाइम्स के अलावा भी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे या तो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट्स, अगर इनमें से कोई शो हो रहा है उस वाक्य के द्वारा तो हम वहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, जो सत्य हो, ऐसी अगर बातें हो, जैसे मैं लिख दूं यहां पर द सन रिक्तिस्थान इन द ईस्ट। अब यहाँ राइज दिया हुआ है हमें भरने के लिए। अब ये क्या है, यहाँ कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया गया है सेंटेंस वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट्स भी है कि सूर्य हमेशा किससे युक्त है, पूरब से। इसीलिए हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। और ये सन यहाँ एक वचन है, इसलिए इसमें एस या ईएस में से एस लगा देंगे। ऐसे ही साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करें, कोई दूसरा भी साइंटिफिक फैक्ट, जैसे वाटर रेगिस्तान एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां देखेंगे ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। यहां पर हमें भरने के लिए क्रिया दी हुई है ऑयल, और ये वाटर यहाँ एक वचन है और साइंटिफिक फैक्ट्स है, इसीलिए यहाँ पर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। अब क्रिया के अंत में एल है, इसीलिए यहाँ पर हमने एस लगा दिया। अब ये हो जाएगा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। लिखें एक बार इसको। अब बात करते हैं हम नियम नंबर 2 की। ये तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए। अगर किसी भी सेंटेंस में नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इन दीज प्लस टाइम, आदि हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये जो एडवर्ब दिए गए हैं नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इन दीस प्लस टाइम, अगर इनमें से कोई शब्द आता है तो हम वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें इज, आर, एम प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करना होगा। कर्ता एक वचन के साथ तो हम इज लगाएंगे, बहुवचन के साथ आर, और आई के साथ हम यूज करेंगे एम का। तो अब एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे यहां लिख दिया दे रेगिस्तान फुटबॉल नाउ। यहां पर आपको भरने के लिए दे दिया है प्ले। इसमें हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही देते हैं कोष्टक में, और उसके एडवर्ब के अनुसार आपको देखकर इसमें भरनी होती है। जैसे यहाँ है दे, फिर रेगिस्तान, फुटबॉल और नाउ। यहाँ शब्द दिया है आपको प्ले। अब देखो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या दिया हुआ है, नाउ। अब ये नाउ दिया है तो नाउ का मतलब होता है अब, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सूचक है, इसीलिए यहाँ इज, आर, एम में से एक चीज लेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अब ये दे हमारा कर्ता कैसा है, बहुवचन। अब कर्ता बहुवचन है, इसीलिए हम कौन सी सहायक क्रिया लेंगे, आर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आर।
फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हमें लगानी है आईएनजी, तो प्ले में आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग। तो ये हो जाएगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। ये बात ध्यान रखनी है कि इनमें से अगर कोई भी आता है तो हमेशा इज आर एम प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। एक और देखिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सी रिक्तिस्थान इसमें आपको क्रिया दी हुई है भरने के लिए रीड, और ये वाक्य दिया है सी फिर रिक्तिस्थान हर बुक एट दिस टाइम। एट दिस टाइम यानी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सूचक हो गया, इसीलिए यहां भी हम इज आर एम में से कोई एक चीज और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो यहां पर ये जो सी दिया हुआ है कर्ता एक वचन है, इसीलिए हम सहायक क्रिया ले लेंगे इज, और रीड की फर्स्ट फॉर्म है ये, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा इज रीडिंग। तो सी इज रीडिंग हर बुक एट दिस टाइम। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। हम नियम नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। हमने दो पढ़ लिए, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। तो इसमें हम देखते हैं यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी अप टू नाउ yet till now recently up till now never आर में से कोई हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां लिखा है मैंने कि यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी, अप टू नाउ, यट, टिल नाउ, रिसेंटली, अप टिल नाउ, नेवर आदि में से कोई हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे तो सहायक क्रिया हैज या हैव में से एक यूज करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब हैज जो है वो लगाएंगे हम एक वचन के लिए और हैव लगाएंगे हम बहुवचन के लिए, और हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहां हम देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी, अप टू नाउ या येट इनमें से कोई एक शब्द दिया है तो हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कोई वाक्य लिख दिया शी खोली जगह, फिर एक और रिक्त स्थान हर वर्ग। यहां मैंने आपको क्रिया दे दी भरने के लिए फिनिश,
अब देखो मैंने बताया कि यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी, अप टिल नाउ, अप टू नाउ, येट, इनमें से अगर कोई शब्द होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सूचक होते हैं। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी शब्द दिया हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूचक है, इसीलिए हम यहाँ पर हैज या हैव में से एक और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैज या हैव का डिसाइड हम किस प्रकार करेंगे, अगर कर्ता एक वचन है तो हैज, और अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव। यहाँ पर हमें कर्ता कौन सा दिया गया है, सी। अब सी कर्ता एक वचन है, इसीलिए हम सहायक क्रिया यहाँ कौन सी लगाएंगे, हैज। अब ऑलरेडी के बाद में हमें ये क्रिया भरने के लिए दी गई है फिनिश। अब इसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। लिख लो इसको एक बार या स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे 4 नंबर रूल, जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, यदि किसी वाक्य में फोर, सिंस अथवा ऑल है और उसके बाद टाइम दिया हो तथा वाक्य समाप्त हो गया हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी किसी वाक्य में फोर, सिंस अथवा ऑल हो और उसके बाद में टाइम हो और बाकी समाप्त हो गया हो, तो हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी आपको ये कंडीशन देखनी है, या तो फोर हो या सिंस हो या ऑल हो और उसके बाद में टाइम दे रखा हो और यहाँ वाक्य समाप्त हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हम सहायक क्रिया हैज या हैव प्लस बीन और प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वही सेम कंडीशन रहेगी, अगर कर्ता एक वचन है तो हैज और कर्ता बहुवचन है तो हैव, और साथ में बीन जोड़ेंगे। उसके बाद क्रिया जो दी हुई है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। एग्जांपल के लिए जैसे आई खाली जगह है, in this school since 2009। अब यहां मैंने क्रिया दी है आपको भरने के लिए वर्क। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि इसमें हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही देते हैं। अब यहाँ ये वर्क देखेंगे आई, फिर रिक्त स्थान इन दिस स्कूल सिंस 2009। अब मैंने आपको इसमें क्रिया दी है वर्क। अब मैंने क्या कहा था कि अगर किसी वाक्य में फोर, सिंस अथवा ऑल और उसके बाद टाइम दिया हो, तो यहाँ देखो सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है तो इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो हैज या हैव में से एक लेंगे। अब आई कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसके साथ में बीन भी जोड़ेंगे। अब यहाँ जोड़ दी हमने बीन, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वर्किंग, और सेंटेंस बन जाएगा आई हैव बीन वर्किंग
in this school since 2009। इसको एक बार लिखें या नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और प्रेजेंट टेंस जो है उसकी चारों टेंसों के लिए मैंने बता दिया है और अगले भाग में हम पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।